शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करेंगे उस शुभ राम धुन के साथ जिसकी गूंज घर घर सुनाई दे रही है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विप्र, धेनु, सुर, संत, इन सबके कल्याण के लिए परमात्मा ने धरती लोक पर स्वयं भगवान विष्णु ने, नारायण ने नर रूप में अवतार लिया। महाराज दशरथ के महल में किलकारी जब गूंजी, रुदन की आवाज जब गूंजी, तो महाराज दशरथ को जाकर के सूचना दी गई और महाराज दशरथ के कानों को जैसे यह सुनने को मिला कि हमारे महल में, हमारे घर बालक का जन्म हुआ, महाराज तो ब्रह्मानंद में समा गए और कहते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ ने कहा, पूरे महल को सजवा दो, गली गली में हर दरवाजे पर बधाई बजे, बाजे गाजे बजे, गृह गृह बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर ब्राह्म सियावर रामचंद्र की जय। तो आज सबसे बड़ा शुभ समाचार ये है कि रामनवमी पर रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रामनगरी अयोध्या को इस बेहद खास उत्सव के लिए सजाया संवारा जा रहा है। राम मंदिर में रंग बिरंगी लाइटों से जो है राम मंदिर को जगमग किया गया है। फूलों की महक राम मंदिर के कोने कोने में बिखरी हुई है। राम जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए भक्तों की भीड़ अयोध्या में डेरा डाल हुए है। दूसरी तरफ आज नवरात्र के 8वें दिन देश भर के मंदिरों में मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त माता के 8वें स्वरूप की वंदना कर रहे हैं। कई जगह आज कन्या पूजन भी किया जा रहा है। कन्याओं की नवदुर्गा के रूप में पूजा की जाती है। भक्त माता के चरण धोते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं और फिर उनको भोजन करवाकर दक्षिणा दी जाती है। नवरात्र के पावन पर्व के जरिए भारत नारी तू नारायणी का संदेश दुनिया भर को देता है। अयोध्या की तैयारी और नवरात्र के रंग हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले ये रामधुन। पांच सौ साल बाद देखिए अयोध्या में भव्य और दिव्य राम जन्मोत्सव होने जा रहा है, क्योंकि इस बार रामलला का सूर्य तिलक होगा। ये भी हम कह सकते हैं कि सूर्य देव खुद जो है रामलला के माथे पर तिलक लगाने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। इस रामनवमी पर भक्तों को बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा देर तक दर्शन
देखने को मिलेंगे। ऐसे में भक्तों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। तो आइए आपको दिखा रहे हैं कि श्री राम जन्मोत्सव पर अयोध्या में और क्या क्या विशेष होने जा रहा है। तमाम तस्वीरें भी देख लीजिए साथ साथ। आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं। सज गई है भगवान राम की नगरी, से राह तकत है तुम्हारी नगरी भगवन। राम नवमी पर अयोध्या का भव्य श्रृंगार। रामलला का जन्मोत्सव इस बार उनके नए मंदिर में मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस अलौकिक पल का साक्षी बनने के लिए राम भक्त बेकरार हैं। राम नवमी के लिए पूरे मंदिर को रंग और फूलों से सजाया गया है। रात के वक्त जगमगाती रोशनी से पूरा मंदिर परिसर रोशन हो रहा है। रामनवमी के मौके पर पूरे देश से श्रद्धालु अपने भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। लाखों की संख्या में आने वाले भक्तों के लिए दर्शन का इंतजाम करना मंदिर ट्रस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती है। गहन मंथन के बाद मंदिर ट्रस्ट ने रामनवमी के दिन दर्शन का समय बढ़ाने का फैसला किया है। प्रातःकाल समाज 3:30 बजे से दर्शन करने की लाइन में लग सकता है। भगवान की मंगला आरती, भगवान का अभिषेक, भगवान को श्रृंगार करना, नए वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, ये सब कार्य भी चलते रहेंगे, दर्शन भी चलते रहेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। रामनवमी के दिन सिर्फ भगवान के श्रृंगार और भोग के लिए ही कुछ देर तक पर्दा डाला जाएगा। अयोध्या में रामनवमी के दिन 100 जगहों पर LED स्क्रीन लगाई जाएगी। इससे भक्त बाहर से भी भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में उनके जन्म के दिन उन्हें कितना जगाया जाए, इसको लेकर लंबा मंथन चला और अब राम मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि दर्शन की दिनों की आम अवधि है वो यथावत रहेगी, लेकिन रामनवमी यानी राम जन्म के दिन दर्शन की अवधि बढ़ाई जाएगी और श्रद्धालुओं को सुबह 3:30 बजे से रामलला के दर्शन होंगे और रात जो शयन आरती होती है 10 बजे की, वह इस बात पर निर्भर की जाएगी कि रात में दर्शनार्थियों की भीड़ कितनी है। मंदिर में दर्शन का समय सिर्फ रामनवमी के दिन के लिए ही बदला गया है। रामनवमी के विशेष मौके पर ज्यादा से ज्यादा भक्त भगवान के दर्शन कर पाएं, इस वजह से VIP दर्शन की व्यवस्था एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। लंबे इंतजार के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर के गर्भगृह में अपना जन्मदिन मनाएंगे। इसलिए हर कोई इस मौके पर मौजूद रहना चाहता है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि 16, 17, 18 और जरूरत पड़ी तो 19 को भी सारे जो पास हैं VIP वो निरस्त कर दिए गए हैं। और ऐसे में उन्होंने अपील की है कि कोई विधायक हो, गवर्नर हो, मंत्री हो या कोई भी गणमान्य व्यक्ति वो इस दौरान अयोध्या न आए। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, अयोध्या में शानदार तैयारियां लगातार जारी हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिन भर हमारे से दिखाते रहेंगे। शिल्पी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी अयोध्या के बाड़ी देवकाली मंदिर में मौजूद हैं इस वक्त। शिल्पी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे जाहिर तौर पर कि 500 वर्षों का इंतजार जब किया जाता है, रामलला विराजमान होते हैं, पहली
रामनवमी की झलक कितनी विशाल, कितनी अद्भुत, कितनी अलौकिक होने जा रही है। देखिए वैभव गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित्र कर गान। यानी कौशल्या प्रभु श्री राम के यानी अपने पुत्र के प्रेम में कुछ इस तरह से मगन होती हैं कि उनको रात दिन का पता ही नहीं चलता, बस वो अपने बेटे के बारे में ही बखान करती रहती हैं। और ये बखान पूरी दुनिया कर रही है, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद आप सही कह रहे हैं, ये अवसर आया है जब अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है और प्रतीकात्मक राम जन्म उस भव्य मंदिर में होगा। लेकिन मैं इस वक्त जिस जगह पर हूँ, ये भी राम के जीवन से संबंधित, राम की जो कथा है उससे संबंधित बहुत ही खास जगह है। कुछ ऐसे मंदिर हैं जो रामायण कालीन है, आप जानते हैं, लेकिन ये जो मंदिर है, माता का ये जो द्वार है, दरबार है, ये राम के जन्म से पूर्व का माना जाता है। कहा जाता है कि राम के पूर्वज महाराज रघु ने, यानी रघुकुल जिसको कहा जाता है, जिसमें राम ने जन्म लिया, उन्हीं महाराज रघु ने यहाँ पर माता की, देवी भगवती की स्थापना की थी। आप सबसे पहले गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को एकदम एक्सक्लूसिव वैभव देखिए, ये दर्शन माता का, जिसमें एक शिला पर ही माता लक्ष्मी, माता काली और माता सरस्वती के दर्शन होते हैं। और राम की कुलदेवी है, यानी प्रभु श्री राम की कुलदेवी है। और कहा जाता है कि राम जन्म के बाद माता कौशल्या अपने बेटे राम को लेकर के सबसे पहले यहाँ आई थी। सुनील पाठक जी, महन जी, ये जो मंदिर है आज और खास हो गया है क्योंकि राम जन्म के बाद सबसे पहले माता कौशल्या यहीं लाई थी प्रभु श्री राम को। क्या आज यहाँ पर तैयारी है और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में हुआ था, राम जन्मभूमि पे। तब से पूरे जिले का, अयोध्या धाम का वातावरण बहुत अच्छा हो गया है और तमाम प्रांत से, देश विदेश से लोग भगवान राम का दर्शन करने, उसके बाद उनकी कुलदेवी जो बड़ी देवकाली महारानी है, उनका दर्शन करने के लिए भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं। और ये देवी भागवत में 7वें अध्याय 11वें स्कंद में इसका विवरण है। त्रिगुणा श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती महारानी विराजमान है। भगवान राम का जब जन्म हुआ था, महारानी कौशल्या जी, सरजू जी, सब भगवान राम श्री सीताराम जी महाराज को यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लाई थी। वही परिप्रेक्ष्य में हमारे हिंदू धर्म में जो हम लोग यहाँ पुत्र रथ की प्राप्ति होती है, तो सबसे पहले माता जी के यहाँ, बड़ी देवकाली जी के यहाँ लोग दर्शन कराने लाते हैं और इससे जगत का कल्याण, सबका कल्याण होता है। देवी यहाँ पर विराजमान है और आसपास के जिलों में, सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, जब किसी भी संतान का जन्म होता है, किसी के संतान का जन्म होता है, तो यहाँ पर लेकर के आना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर इसलिए हम देख सकते हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ आई हैं, उनके शुभ की कामना के साथ। बड़ी देवकाली महारानी कुल देवी हैं प्रभु श्री राम की। और जैसा कि कहा अभी महन जी ने कि न सिर्फ उनके जन्म के बाद माता कौशल्या उनको लेकर के यहाँ आई थी, बल्कि राम जब वनवास के लिए गए थे, राम, सीता और लक्ष्मण, तो यहाँ पर पूजा करके अपनी कुलदेवी की उसके बाद गए थे। ये भी मान्यता है, ये भी कथा में मिलता है कि जब लंका विजय से पूर्व माता कौशल्या ने यहाँ पर पूजा अर्चना राम की कुशलता के लिए की थी और उसके बाद जब लौट करके लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम आए, तब भी यहाँ पर सबसे पहले अपनी कुलदेवी का पूजन किया था। हिंदू धर्म में कुलदेवी का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है, बहुत ज्यादा उनकी महिमा मानी जाती है और सबके आराध्य प्रभु श्री राम की जो कुलदेवी हो, वो अपने आप में उनकी महिमा कितनी होगी इस बात से समझा जा सकता है कि देखिए खड़े होने की यहाँ जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। ये बताइए कब से यहाँ आ रही है और यहाँ आना बहुत शुभ माना जाता है, खासतौर पर कल रामनवमी लोग वहाँ पहुंचे हैं और रामनवमी की क्या भव्य तैयारियां चल रही हैं।
मां की तपस्या और आस्था का फल जो है वो भी देखने को मिल रहा है, तो इस पर करेंगे हम बात। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। और रामनवमी पर रामलला के भोग का भी विशेष इंतजाम किया गया है। रामलला को भोग लगाने के लिए नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में बना महाप्रसाद अयोध्या भेजा गया है। 350 साल के इतिहास में पहली बार श्रीनाथ जी के मंदिर में बना प्रसाद रामलला को चढ़ाया जाएगा। रामनवमी पर रामलला को लगाया जाएगा महाप्रसाद का भोग। राजस्थान के नाथद्वार में श्रीनाथ जी मंदिर में रामलला के लिए विशेष महाप्रसाद तैयार किया गया है। रामनवमी के पावन पर्व पर भगवान को भोग लगाने के बाद ये प्रसाद भक्तों में बांटा जाएगा। नाथद्वार में श्रीनाथ जी की सेवा में बनने वाले खाजा महाप्रसाद को बॉक्स में पैक करके अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। श्रीनाथ जी की हवेली में तैयार प्रसाद को ट्रक पर लोड करके अयोध्या भेजा गया है। मंदिर में पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद ही महाप्रसाद को रवाना किया जाएगा। नाथद्वार से निकला ये ट्रक जयपुर, मथुरा और लखनऊ से होते हुए अयोध्या पहुंचेगा। जो हो भाग्य से प्रभु का महाप्रसाद जो जगत विख्यात है और नाथद्वारा में खाजा प्रमुख है, जिसकी खांड प्रभु को अति प्रिय है, वो प्रभु का महाप्रसाद 1 लक्ष खाजा नाथद्वारा से लगा करके अयोध्या तक, यानी पुष्टि पुरुषोत्तम की नगरी से मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी तक वितरित हो। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद वो पल आया है जब प्रभु श्री राम को श्रीनाथ जी की हवेली में बनने वाले महाप्रसाद का भोग लगाया जाएगा। श्री जी के द्वार से श्री राम के द्वार तक पहुंचने वाले इस प्रसाद को पाने वाले भक्त भी खुद को सौभाग्यशाली समझेंगे। नाथद्वार से देवी सिंह खरवड़, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र के पावन पर्व में आज 8वें दिन मां महागौरी की आराधना का दिन है। मां महागौरी की उपासना से भक्तों को सभी पाप जो है उनसे मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र पर्व में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं और उपवास खोलते हैं। अष्टमी पर कन्या पूजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। रोगों और दोषों से छुटकारा मिलता है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है और परिवार में कभी धन की कमी महसूस नहीं होती। तो इस दिन पर शहर शहर मंदिरों में विशेष पूजा पाठ किया जाता है। दिल्ली के कालका जी मंदिर में सुबह आरती के वक्त भक्तों का सैलाब उमड़ा। लंबी लंबी कतार में भक्त जो है वो खड़े दिखाई दिए। भक्त मां की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। मां के दर्शन की ऐसी तस्वीरें झंडेवालान मंदिर से भी आई हैं। यहाँ भी अष्टमी के दिन मां का विशेष श्रृंगार किया गया और आरती पूजन किया। दिल्ली ही नहीं, दूर दूर से भक्त जो हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है और मां की एक झलक पाने के लिए भक्त कितने उत्साहित दिख रहे हैं ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लखनऊ के बड़ी काली मंदिर में भी भक्तों का तांता दिखा। मां के पूजन के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। तो आज देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा का दिन है। कैसे करे पूजा और क्या है कन्या पूजन का तरीका, जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी से। नवरात्रि के 8वें दिन नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता महागौरी की पूजा की जाती है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया, गोरे वर्ण का हो गया और इनका नाम गौरी हो गया। पीले वस्त्र धारण करके या पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र धारण करके माता गौरी की पूजा आरंभ करिए। माता के समक्ष घी का दीपक जलाइए
और माता का ध्यान करिए। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। अगर माता गौरी की पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। नवरात्रि का वैसे भी मतलब नवरातें होता है, तो अगर आप माता गौरी की पूजा मध्य रात्रि में करें तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास रखने का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति के सम्मान का और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। वैसे तो देखिए, नियम ये कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या का पूजन होना चाहिए, लेकिन अगर रोज न भी पूजा कर पाए तो अष्टमी और नवमी तिथि को अवश्य ही कन्या पूजन किया जाता है। 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या की पूजा का विधान या कन्या की पूजा की परंपरा पाई जाती है। तो देखा आपने किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करना है। आज अष्टमी के दिन देश भर के मंदिरों में मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। माता के जयकारों से 10 दिशाएं गुंजायमान हैं। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में महागौरी की आराधना की जा रही है। दूर दूर से भक्त जो है माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि मैया के दर्शन करने की आस में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सभी जो है अपनी बारी का इंतजार करते हुए लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और लालायित हैं मां के एक दर्शन करने के लिए। प्रातःकाल भोर में किस प्रकार से आरती की गई झंडेवाला मंदिर में, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झंडावालन की तरह छतरपुर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता माता के दर्शन के लिए लगा हुआ है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान मां की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे। इससे पहले अष्टमी पर छतरपुर मंदिर में भी सुबह मां महागौरी की आरती हुई। दिल्ली का छतरपुर मंदिर काफी प्रसिद्ध और नवरात्रों में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। और इसी के साथ हमारे दोनों संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए। हमारे साथ नीतू भी जुड़ गई हैं दिल्ली से। नीतू, आपके पास आ रहे हैं। और आज अष्टमी का दिन है, महागौरी की बात हो रही है। महागौरी मतलब इतनी कहते हैं कि सबसे सरल देवी है, इनको प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। आज किस प्रकार से श्रृंगार किया गया है मां का, किस प्रकार रौनक देखने को मिल रही है तमाम भक्तों में? वैभव, महागौरी की पूजा बहुत आसान मानी जाती है और सबसे खास बात यह है कि अष्टमी और नवमी का आपने भी देखा होगा एक विशेष महत्व रहा है। कालका जी मंदिर की अगर मैं बात करूं तो आज मां का श्रृंगार बहुत भव्य है। और सबसे खास बात जो हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि कालका मंदिर के लिए एक बात कही जाती है कि यहाँ अष्टमी पूजन होता है। अब अष्टमी पूजन हो गया है, माता को भोग लग चुका है और कहते हैं अब माँ अपनी बहनों के साथ घूमने निकलती है, यानी अब माता की आरती नहीं होती, यानी अष्टमी तक माँ की पूजा अर्चना होती है और नवमी तक माँ अपनी बहनों के साथ घूमने जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैया भी व्रत करती हैं। मैं राजा से कहूंगी कि एक बार आपको रौनक जरूर दिखाए। जिस हिस्से में मैं खड़ी हूँ यहाँ से ठीक माता का जो गर्भगृह है वो नजर आता है और यहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है और दिनों की तुलना में ज्यादा है। वैभव, ये मानिए कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, नहीं तो कालका मंदिर में इस वक्त एंट्री लेना भी बहुत मुश्किल है। कुछ श्रद्धालु भी हैं यहाँ पर जो जुड़े हुए, मैं देख पा रही हूँ आपके पैर में चोट भी लगी है, लेकिन दर्शन करने पहुँचे हैं। कितनी आस्था है माँ? ये मेरे चोट ना दर्शन यहाँ पे सेवा करते हुए लगी है, तो ना मतलब मैं यहाँ पे सेवा कर रहा था तब तक नहीं वो है कि इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मतलब ये नॉर्मल है। माता के लिए तो इससे ज्यादा अगर मेरा पैर भी कट जाएगा तब भी वो दिक्कत नहीं है। माता के लिए बहुत मान्यता है और माता ने जो दिया है ना हमें, मतलब उस चीज से हमें उन पर बहुत विश्वास है।
तो देखिए वैभव, श्रद्धालुओं से अगर आप बात करेंगे तो एक श्रद्धा का जो भाव होता है, उसकी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि थकान नहीं महसूस होती। कहीं से भी आए हो, कितनी भी दूर से आए हो, लाइन कितनी लंबी रही हो, नौजवानों को मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हम मंदिर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं अमूमन नौजवान नजर नहीं आते, लेकिन कालका मंदिर में मैं देख रही हूँ सुबह से नौजवान भी पहुंच रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे माहौल कुछ अच्छा है इस टाइम, नवरात्रों के टाइम। और मनोकामना। कहाँ से आए? हम यमुना विहार, दिल्ली, भजनपुरा। स्टूडेंट होंगे पक्का। क्या मांगा? जी मन्नत मांगी है। अच्छे नंबर? हाँ जी, अच्छे नंबर। आपने भी कुछ मांगा अपने साथियों के साथ? बिल्कुल। तो दिन रात बेटा माता माँ से मांगते हैं, बेटा पोते पढ़ लिख के अच्छे बने, माँ की कृपा बनी रहे। अच्छा, अष्टमी को किस तरह से पूजा किया? अष्टमी के दिन हमने माता महागौरी की पूजा की जाती है और यहाँ पर बहुत मान्यता है। अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी की ज्यादा मान्यता है। आपने व्रत रखा है? हाँ जी। थकान हुई? मैं यही बार बार पूछ इसलिए रही हूँ। नहीं, बिल्कुल। हम देख रहे हैं श्रद्धालु थकते नहीं। नहीं, बिल्कुल अष्टमी, आज थकावट नहीं हुई। माता रानी का नाम लेते कन्या हैं पूजन और कन्या भोज भी कराया जाता है। उनसे जानने की कोशिश कीजिए किस प्रकार से तैयारियां तमाम कन्या पूजन किया। हाँ जी, वैसे हमारे में नवमी करते हैं, तो आज व्रत रहे और कल नवमी पूजन। अच्छा, किस किस के घर में आज कन्या पूजन हुआ? हमारे नवमी। बिल्कुल, या तो अष्टमी पूछते हैं या नवमी पूछता, कोई अष्टमी पूछता। जी नीतू, बेहद ही सुंदर और बेहद ही मनमोहक तस्वीरें कालका जी मंदिर से नीतू झा ने हमें दर्शन करवाए। और भक्त जिस तरह से वहां पहुंचे हैं, वही आस्था लिए, मन में भाव लिए, माँ के लिए। तो नीतू, लौटूंगे आपके पास, रुक करते हैं शिल्पिका जो इस वक्त लखनऊ में बड़ी काली मंदिर में है। तो शिल्पी, वहां का क्या माहौल है? कितने लोग जो है अभी दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और कितने लोग हैं जिन्होंने वहां कन्या पूजन, क्योंकि मंदिरों में भी काफी लोग आते हैं जो वहीं कन्या पूजन करते हैं। देखिए, मैं इसमें अपना सौभाग्य मानूंगी कि बड़ी काली जी मंदिर लखनऊ में दर्शन करने और अपने दर्शकों को दर्शन कराने के बाद आज मैं अयोध्या में हूं और बड़ी देवकाली जी के मंदिर में हूं। बड़ी देवकाली जी के मंदिर का प्रांगण आप देखिए किस तरह से यहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। बड़ी देवकाली जी महारानी राम की कुलदेवी है और इसलिए जो आसपास के लोग हैं, अयोध्या के लोग हैं, वो यहाँ आते हैं तो देवी की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रभु श्री राम जो यहाँ के बिल्कुल सांस में लोगों के बसे हुए हैं, उनको भी यहाँ पर उनकी भी पूजा की जाती है। क्या कहेंगी आप, क्या सुनाएंगे? भजन सुनाएंगे। राम श्री राम का धुनी सुनी राम जी आए, मेरा भजन सुनी राम जी आए, दिन से दीन बिसराई हो मन लागा भजन में। बिल्कुल, देखिए बड़ी देवकाली जी यानी वो मंदिर जहां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की जो स्वरूप है वो एक ही शिला में है। वो एक तरफ है और दूसरी तरफ जिनकी वो कुलदेवी है यानी बड़ी देवकाली जी, उनका यानी प्रभु श्री राम का पूरी दुनिया जिनकी ओर आज देख रही है, क्योंकि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद ये ऐसा अवसर आया है। तो इसमें देवी की पूजा तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु श्री राम की किस तरह से पूजा हो रही है, किस तरह से लोग श्रद्धा भाव ही है कि इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं और उनको किसी भी प्रकार की ना थकान होती, ना किसी प्रकार की चिंता होती, उनको बस दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं। दोनों आप संवाददाताओं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद तमाम दर्शन कराने के लिए। और चलिए, उत्सव के बाद अब बात लोकतंत्र के उत्सव की कर लेते हैं और आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, जहां चुनाव को लेकर लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है। चंद्रपुर के वरोरा शहर में रहने वाले शिक्षक परमानंद तिराणिक ने मतदान जन जागृति को लेकर अनोखा शादी का कार्ड बनाया है। रंग बिरंगे अक्षरों से बनाए गए इस कार्ड में दूल्हे की जगह ची मतदार भारतीय नागरिकों के ज्येष्ठ चिरंजीवी, तो दुल्हन की जगह 600 का लोकशाही भारतीय संविधान की जे सुकन्या लिखा गया है। शादी के कार्ड में रिश्तेदारों से मतदान के लिए वोट डालने की अपील की गई है।